हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मॉल लिटिल थिंग्स। मैं हूं आकांक्षा। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं आप सभी के साथ कोई भी होम रेमेडी शेयर नहीं करने वाली हूं। आज मैं आप सभी के साथ क्या शेयर करने वाली हूं ये तो आपको पता चल ही गया होगा। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ DIY आई प्राइमर शेयर करने वाली हूँ। आप मार्केट में कितने भी आई प्राइमर्स आते हैं, ये उनकी तरह ही है। मैं ये तो नहीं कहूँगी उनसे बेस्ट है, बट या बहुत अच्छा वर्क करता है। एंड आप अपने आई प्राइमर जो आपने मार्केट में देखे होंगे वो 500 से लेकर 15,000 तक आते हैं आई प्राइमर्स, तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है। बट आज जो मैंने आपके साथ आई प्राइमर शेयर किया है ये उसी की तरह वर्क करता है और काफ़ी अच्छा वर्क करता है। ये उनसे बेस्ट तो नहीं है, बट या बहुत अच्छा वर्क करता है। मैंने इसे यूज़ किया है। अब आई प्राइमर क्या होता है मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर करूँगी। आई प्राइमर जो है वो आपके आई मेकअप को करने से पहले अप्लाई करते हैं, जिससे आपके आईज़ के पास जितना भी डार्कनेस है, डार्क सर्कल्स है, वो कम हो जाए और आपका जो आई शेडो है वो बहुत देर तक टिका रहे और आपका जो आई शेडो है वो बहुत अच्छे से अप्लाई भी होता है और उसका कलर जो है वो उठ कर आता है, जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। आई प्राइमर जो है वो आपकी स्किन को इवन करता है और जो भी आपकी आई मेकअप होता है उसे उभार के दिखाता है। आपका जो कलर है उसे आपके आईज़ पे बहुत देर तक टिका के रखता है। इन शॉर्ट, जो आपने आई मेकअप कराया है उसे बहुत देर तक लॉन्ग लास्टिंग रखता है, जो कि वो जल्दी से ख़राब नहीं होता है। सो गाइस, आगे बढ़ने से पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो क्लिक दैट बेल आइकन, तो मैं इसी तरह की जब भी कोई वीडियो डालूंगी तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो गाइज, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। एंड अभी मैंने 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट किए हैं, सो थैंक यू ऑल ऑफ माय लवली सब्सक्राइबर्स टू गेटिंग मी इन दिस। सो सबसे पहले ये आपको चाहिए होगा एक क्रीम। यहाँ पे मैं जॉनसन्स हिमालय की बेबी क्रीम यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज इसके अंदर कोई भी पैराबेन और मिनरल्स ऑयल या सिंथेटिक कलर नहीं है, तो मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। बट आप अपनी कोई सा भी फेस क्रीम यूज़ कर सकते हैं, कोई सी भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज जब भी आप मेकअप करते हैं तो आपको अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ करना ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे कि आपकी स्किन में कोई हार्म ना हो। उसके बाद यहाँ पे मैं ले रही हूँ ADS का लग्जरियस बनाना पाउडर। आप इसकी जगह अपना कोई सा भी कॉम्पैक्ट ले सकते हैं या फिर कोई सा भी सेटिंग पाउडर, लूज़ पाउडर यूज़ कर सकते हैं। ये जो लूज़ पाउडर है इससे आपका जो प्राइमर है ये थोड़ा मैट होगा, यानी कि थोड़ा स्टिकी नहीं लगेगा, थोड़ा मैट होगा, जिससे कि आप अच्छे से अपना आई शेडो ब्लेंड कर पाए। उसके बाद हमने यहाँ पे यूज़ करना है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल जो है इन सारी चीज़ों को एक दूसरे में कंबाइन करेगा। साथ ही एलोवेरा जेल जो है वो आई शेडो को स्टिक करने में मदद करता है, यानी कि जब भी आप इसे प्राइमर को अप्लाई करेंगे तो आपका जो आई शेडो है वो आपके आईज़ पे अच्छी तरह से स्टिक हो जाएगा और कितना भी ग्लिटर हो या कुछ भी हो फिर झड़ेगा नहीं। उसके बाद आपको चाहिए होगा एक क्लीन कंटेनर, जिसमें आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं, और क्यूट ईयरबड्स, जिससे आप इसे मिक्स करें। आपको प्रेफर करें कि आप जिस कंटेनर में इसे बनाएं उसी में सारी चीज़ें ऐड करें, जिससे कि आपको ज़्यादा मैस क्रिएट नहीं होगा और हमारा प्रोडक्ट वेस्ट भी नहीं होगा। उसके बाद हम यहाँ पे आपको चाहिए होगा मेन इंग्रेडिएंट, वो है एक फाउंडेशन। आप चाहें तो अपना फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो अपना कंसीलर यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं मेबलिन फिट मी फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। मेरा शेड है 310 सन बेज। ये जो है आपको आपकी स्किन के अकॉर्डिंग लेना है, जो भी आपका स्किन का कलर है वो ले सकते हैं, या उससे 1 या 2 टोन लाइट भी ले सकते हैं। अब आप इस कंटेनर को देख रहे हैं जिसमें हम बनाएंगे, उसमें मैं अराउंड ½ टेबल स्पून मैं यहाँ पे अपना जो मॉइस्चराइज़र है वो ऐड कर रही हूँ। गाइस, इस सारी चीज़ों का कोई भी इक्वल प्रोपोर्शन नहीं है। यहाँ पे मैं अपने मन से डाल रही हूँ, अपने अकॉर्डिंग डाल रही हूँ कि कितनी क्वांटिटी में आपको ये लगता है, तो मैं उस हिसाब से डाल रही हूँ। तो इसलिए मैं कोई प्रॉपर प्रपोर्शन नहीं बता रही हूँ। आप देख सकते हैं मैंने बहुत ½ टेबल स्पून डाला है। देन मैंने 2 या 3 ड्रॉप मैंने उसके बाद एलोवेरा जेल की डाली है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टिकी भी हैं, तो ये आपके इस जो प्राइमर है उसे वाटरी ना कर दे, इसलिए आप इन सारी चीज़ों को थोड़ा कम ही डालें। बाद में आप इसकी अमाउंट एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने 3 ड्रॉप्स फाउंडेशन के डाले हैं। फाउंडेशन आपको उतना डालना है जब तक कि ये बिल्कुल आपके स्किन के कलर का नहीं हो जाता, क्योंकि आप आईज पे अप्लाई करेंगे तो वो वाइट नहीं दिखना चाहिए, एज एन आपकी नेचुरली दिखना चाहिए, इसलिए हम फाउंडेशन इसमें ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 ड्रॉप्स फाउंडेशन ऐड किया है। आप चाहें तो फुल कवरेज फाउंडेशन लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ये मीडियम टू हाई कवरेज फाउंडेशन नहीं है, ये नॉर्मल टू मीडियम कवरेज फाउंडेशन था फिटमी का। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब ये जो है ये आपका एक बहुत अच्छा फेस प्राइमर भी रेडी हो गया है। आप इसे एज अ फेस प्राइमर भी यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल रेडी हो गया है आपके फेस के लिए। बट आपकी आई मेकअप के लिए आपको इसको थोड़ा मैट करना पड़ेगा, क्योंकि आईज़ पे जो है वो क्रीज लाइन होती है, हमारी लाइंस होती है, तो ये उसमें जाके स्टिक हो जाएगा, इसलिए आप इसे थोड़ा सा मैट करें। बट आप इसे एज अ फेस प्राइमर यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छा फेस प्राइमर ये जो है वो बनता है, क्योंकि आपके पोर्स में जाके अच्छे से आपके पोर्स को मॉइस्चराइज करता है और पोर्स को फिल करता है और आपके मेकअप को भी लॉन्ग लास्टिंग बनाएगा।
मैं आपको इसको थोड़ा सा अप्लाई करके दिखा देती हूँ। जस्ट थोड़ा सा लेना है, ये हाइड्रेटिंग प्राइमर की तरह आप इसे काम कर सकते हैं। आपको इसमें कोई भी मॉइस्चराइज़र लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट आपको इसे थोड़ा सा लगा के मसाज करना है और ये एक बहुत अच्छा प्राइमर आपके लिए बनेगा, आपके फेस के लिए। आइज़ के लिए नहीं है गाइस। अगेन ये आप फेस पे अप्लाई कर सकते हैं एंड इसके बाद आप मेकअप अप्लाई कर सकते हैं। नाउ मैं इसमें ऐड करूँगी हमारा लग्जूरियस बनाना पाउडर। आप इसकी जगह कोई सा भी कॉम्पैक्ट पाउडर या लूज़ पाउडर ऐड कर सकते हैं एंड उसको अकॉर्डिंग आप उतना ही डालें। जैसे कि मैंने यहाँ पे हाफ़ टेबल स्पून डाला है। उसको ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करें और उसके बाद भी आपको वाटरी लगता है तो थोड़ा सा और ऐड करें, बट इतना अमाउंट सफिशेंट है। अब हमारा जो आई प्राइमर है वो बन गया है, क्योंकि ये अप्लाई होने के बाद थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा तो आप इस पर अपना जो आई शेडो है वो स्टिकी नहीं होंगे आई शेडोज़, तो आपके अच्छे से ब्लेंड हो पाएंगे। अब आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी भी थोड़ी थिक हो गई है पहले से, ये थोड़ा सा ज़्यादा थिक हो गया है, तो आप इसे अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं। एंड देन इसको अप्लाई करने के बाद या गाइस आप अपने आईज़ पे जब भी इसे अप्लाई करें, इसे अच्छी तरह से ब्लेंड करें और उसके बाद एक लूज़ पाउडर से या फिर कॉम्पैक्ट से सेट करें और उसके बाद ही अपना आई मेकअप करें। और आप देखेंगे काफ़ी अच्छा डिफरेंस आपको दिखेगा। मैं जल्दी आपके साथ कोई आई मेकअप शेयर करूँगी तो आप उसमें ये ज़रूर देख पाएंगे। सो गाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं द डिफरेंस। आपको एक बार अप्लाई करने के बाद ये आपकी स्किन को कितनी ज़्यादा इवन आउट कर देता है, साथ ही आपको एक मीडियम कवरेज भी दे देता है। जिससे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंस मेरे एक हाथ में मैंने जहाँ अप्लाई किया है और जहाँ पे नहीं, तो ये काफ़ी अच्छा डिफरेंस दे देता है। यहाँ पर मैं फिर से एक बार अप्लाई कर देती हूँ एंड देन यहाँ पर हम आई शेडो अप्लाई करके देखेंगे कि ये किस तरह से वर्क करता है। अब यहाँ पे मैं डार्क कलर का आई शेडो ले रही हूँ जिससे आपको अच्छी तरह से पता चल जाए, और सिर्फ 1 स्वाइप किया है मैंने गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे जहाँ पे मैंने आई शेडो अप्लाई नहीं किया है, प्राइमर अप्लाई नहीं किया है, आई प्राइमर वहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने डबल 2-3 बार अप्लाई करा है, फिर भी इसकी पिगमेंटेशन जहाँ पे हमने अप्लाई किया था और जहाँ पे नहीं, आप देख सकते हैं डिफरेंस कितना अच्छा इसका डिफरेंस आया है। जहाँ पे हमने आई प्राइमर अप्लाई किया था वहाँ पे और जहाँ पे नहीं किया था, आप वहाँ का भी देख सकते हैं कलर पिगमेंटेशन कैसी है। यहाँ पे आपको पिगमेंटेशन डार्क दिख रही है जहाँ पे हमने प्राइमर अप्लाई किया था, और जहाँ पे नहीं किया था वहाँ पिगमेंटेशन लाइट है इस आई शेडो की। यही इसका डिफरेंस है गाइस, इसलिए आई शेडो प्राइमर ज़्यादातर मेकअप आर्टिस्ट यूज़ करते हैं। अब मैं आपको रब करके भी दिखाती हूँ एंड मैंने बहुत ज़्यादा फोर्सफुली रब किया है, आप देख सकते हैं। एंड जो हमारा जहाँ पे हमने प्राइमर नहीं लगाया था वो जो आई शेडो है आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट मिट चुका है, यानी कि हट चुका है, और जहाँ पे हमने प्राइमर लगाया था वो अभी भी उसी जगह पर स्टे है। आप देख सकते हैं पिगमेंटेशन थोड़ी लाइट हुई है बट बिल्कुल भी हटा नहीं है। यही आई प्राइमर का वर्क है गाइस। आई प्राइमर आपके मेकअप को बहुत लॉन्ग लास्ट बना के रखता है। उसी तरह से जैसे कि आप इसे फेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, तो ये आपके फेस के मेकअप को भी लॉन्ग लास्टिंग बनाएगा एंड आई मेकअप को भी लॉन्ग लास्ट बनाने में मदद करेगा। तो गाइज़ इसलिए आप इसे ज़रूर बनाएं, ट्राई करें। एंड यहाँ पे मैंने आपको स्क्वैच दिया है ऑफ शिमर आई शेडोज़ का, जैसे कि आप देख सकते हैं जहाँ पे मैंने प्राइमर लगाया है वहाँ पे शिमर आई शेडो जो होते हैं ग्लिटरी आई शेडो उसका वर्क, एंड जहाँ पे मैंने नहीं लगाया है आप वहाँ पे भी देख सकते हैं कितना अच्छा, जहाँ पे मैंने नहीं लगाया वहाँ पे इसकी पिगमेंटेशन बिल्कुल भी नहीं आई है। सो गाइज़ मेरी वीडियो इतने ही आज के लिए एंड होप यू लाइक दिस। तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा इस वीडियो को एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइस। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप कौन सा आई मेकअप देखना चाहते हैं और आपको ये कैसा लगा, एंड प्लीज़ लाइक करिएगा अगर आपको ये पसंद आए तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।